अब देखो हमें क्या करना था, एक लिस्ट दिया हुआ है हमारे पास, वो लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। और सॉर्टिंग जो हमने किया है वो किस ऑर्डर में किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग किया है। यानी कि हमें इसमें करना क्या है, एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने एल्गोरिदम का नाम लिखा, ठीक है, सर्च। उसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक इंफॉर्मेशन चाहिए, एक लिंक चाहिए। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से हमें मिलेगा नोड। सिमिलरली एक स्टार्ट होगा, एक वैल्यू जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और अगर ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम एक लोकेशन रिटर्न करके देंगे। अगर ये वैल्यू उसमें नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है, तो ये लोकेशन की वैल्यू क्या होगी, नल होगी, ठीक है। मैं एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन लिया हमने, लिस्ट क्या है, एक सॉर्टेड लिस्ट है मेमोरी में। हमें क्या करना है, एक लोकेशन फाइंड आउट करना है। किसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू का फाइंड आउट करना है। अगर ये मिल जाता है तो एलओसी की वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर ये नहीं मिलता है तो हम नल रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब देखिए फाइंड आउट अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक पॉइंटर इनिशियलाइज किया जो कि स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। हमारा ये नोड फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, और एक थर्ड नोड है। तीन ही नोड से बना रहा हूँ, ठीक है। ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। यहाँ पे नल स्टोर है, एक स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ST। ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली एक अवेलेबल टेबल होगा जहाँ पे हम लोग से फ्री नोड निकालेंगे। ये अवेलेबल का है, ये मैंने शॉर्ट में A लिख दिया। यहाँ से मान लो ये नोड हमें सबसे पहले कनेक्ट हुआ है अवेलेबल में, और ये दूसरा नोड है। छोटा सा एग्जांपल लिया, ये दो ही नोड है इसमें। अवेलेबल किससे कनेक्ट होगा, इस वाले नोड से कनेक्ट होगा। अवेलेबल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें से हमें सारे फ्री नोड्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। हमने एक पॉइंटर बनाया है ptr, ptr को इनिशियलाइज किया स्टार्ट की वैल्यू से। यानी ptr में अभी क्या है, ptr में स्टार्ट की वैल्यू, और स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, इस नोड को पॉइंट कर रहा था। यानी ptr जो है प्रेजेंटली इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखिए क्या लिखा है, ptr इज नॉट इक्वल टू नल। हमें इस ptr की वैल्यू को 1 बाय 1 चेंज करते जाना है, जिससे हम अभी फिलहाल फर्स्ट नोड पे हैं, उसके बाद सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे। ये कब तक करते जाएंगे, जब तक कि हमें ptr में नल ना मिल जाए, ठीक है। ptr के लिंक पे हमें नल ना मिल जाए, और नल कब मिलेगा, जब आखिरी वाले नोड के पास आप आ जाओगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, इफ आइटम इज लेसर देन इन्फो ptr। इसका क्या मतलब है, ptr अभी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, ठीक है। हम फर्स्ट नोड में क्या करेंगे, इसको रीड कैसे करते हैं, ptr जिसको पॉइंट कर रहा है, ptr किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। इसमें दो पार्ट होंगे, ये इन्फॉर्मेशन का है, ये लिंक का है। ptr जिसे पॉइंट कर रहा है उसके इन्फॉर्मेशन की वैल्यू निकालिए, यानी यहाँ पे जो स्टोर है उसकी वैल्यू निकालिए। उसके बाद हमें मैच करना है अपने सर्च एलिमेंट से। अगर हमारा सर्च एलिमेंट इस वाले वैल्यू से स्मॉलर है तो हम क्या करें, हमारा लिस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था, इससे स्मॉलर है तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो अगर स्मॉलर है, इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं है, इसके बाद वाले नोड में देखते हैं, उसमें भी नहीं मिलेगा तो उसके बाद वाले नोड में देखेंगे। तो हमें क्या करना है, ptr की वैल्यू को अपडेट कर देना है। ptr की वैल्यू अपडेट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ptr असाइनमेंट लिंक ptr। इसका मतलब क्या होगा, ptr अभी प्रेजेंटली कहाँ पे है, इसके पास इस नोड के लिंक वाले हिस्से में क्या मिलेगा आपको, सेकंड नोड का एड्रेस। ये वाला एड्रेस आप असाइन कर दो ptr में, यानी ptr जो है अब वो इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। ptr अब सेकंड नोड को पॉइंट करने लगा इस वाले स्टेटमेंट की वजह से। अगर ये वैल्यू स्मॉलर नहीं होती, ये कंडीशन अगर फॉल्स होता, तो हम दूसरा कंडीशन चेक करते, एल्स इफ का। क्या चांसेस बनती थी कि हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाता। अगर मान
लो हमारी वैल्यू इक्वल होती है तो हमें क्या करना होगा, लोकेशन रिटर्न कर देना है। और लोकेशन कहाँ मिलेगा, पीटीआर में मिलेगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो हमारे पास वैल्यूज हैं, वो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 20, फिर 10 और फिर 5। ये नोड है, ठीक है। इसके लिंक वाले हिस्से में नल स्टोर होगा, इसके लिंक वाले हिस्से में नेक्स्ट पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड का, इसको कनेक्ट करता हुआ, और इसके लिंक वाले में होगा 10 को पॉइंट करने वाला एक स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट जो है मैं शॉर्ट में एसटी लिख देता हूँ। ये स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, 20 को, ठीक है। हमें सर्च करना फॉर एग्जाम्पल 10, तो आइटम के अंदर क्या जाएगा, 10, ठीक है। हमें 10 सर्च करना है। अब देखिए क्या होता है, इसे हमें देखना है। तो पीटीआर बनाया वेरिएबल, पीटीआर के अंदर क्या डाल दिया हमने, स्टार्ट की वैल्यू। स्टार्ट की वैल्यू मतलब इस नोड का एड्रेस, ठीक है। यानी पीटीआर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी वो 20 को पॉइंट कर रहा है। ये लूप चलाएंगे हमें, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी पहले इसमें, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी में इसमें यहाँ आना है। बार बार हमें नोड चेंज करना है, इस कारण से हमें ये करना पड़ रहा है। थर्ड नंबर में क्या करते हैं, ये वाला लूप, ये वाला चेक करते हैं। क्या है, आइटम की वैल्यू क्या है, 10। इन्फो पीटीआर, पीटीआर अभी कहाँ है, इसके पास, इसके इंफॉर्मेशन में क्या है, 20। तो हमारी वैल्यू क्या थी, 10। 10 जो होता है वो 20 से स्मॉलर होता है। ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें ये काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करना है हमें, पीटीआर अभी किसके पास है, 20 के पास। उसके लिंक के पास देखो, ये लिंक, ये किसको पॉइंट कर रहा है, वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ये वाली वैल्यू आप डाल दो पीटीआर में, यानी पीटीआर अब कहाँ, 20 को नहीं करके अब 10 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट से पीटीआर जो है नेक्स्ट नोड के पास जाता है। अब हमें फिर से ये काम चेक करना है, पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है क्योंकि पीटीआर अभी भी 10 के पास है। ये वाली कंडीशन चेक करो, आइटम, आइटम की वैल्यू 10 है, लेसर देन इन्फो पीटीआर। पीटीआर अभी जिसके पास है उसके इंफॉर्मेशन पार्ट को चेक करिए, क्या है वैल्यू 10। ये दोनों लेस देन का कंडीशन फॉलो नहीं करता, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एल्स इफ को चेक करना होगा, ठीक है। एल्स इफ में देखिए क्या है, आइटम इक्वल टू इन्फो पीटीआर। अब देखो दोनों तो वैल्यू 10 ही थी, इक्वालिटी आ गई, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें लोकेशन में पीटीआर की वैल्यू देना है, यानी एक लोकेशन नाम का वेरिएबल होगा, उसमें हम पीटीआर असाइन कर देंगे, ठीक है। और प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। हमें देखो फाइनली पोजीशन मिला या नहीं मिला, लोकेशन क्या थी, जो वैल्यू हमें सर्च करना था उसकी लोकेशन हमें मिली या नहीं। पीटीआर में जो एड्रेस है वो मिल गया। पीटीआर में किसका एड्रेस है, स्टेन का एड्रेस है, तो यही तो हमें चाहिए था। इस प्रोग्राम से हम क्या कर रहे थे, स्टेन का एड्रेस फाइंड आउट कर रहे थे, वो हमें पीटीआर में मिल चुका है। एक नॉट फाउंड का कंडीशन देख लेते हैं। मान लो हमें सर्च करना है, वो सर्च करना था 1, ठीक है। हमें आइटम जो सर्च करना है वो 1 सर्च करना है। फिर से वही कहानी शुरू होगी, पीटीआर में स्टार्ट की वैल्यू दी है, यानी पीटीआर अभी 20 को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर 20 को पॉइंट कर रहा है। ये कंडीशन से लूप चलाओगे आप, आइटम की वैल्यू को चेक करोगे इन्फो पीटीआर से, इन्फो पीटीआर 20 है, आइटम 1 है, ये कंडीशन फॉल्स, ट्रू हो गया, है ना। आइटम की वैल्यू लेसर देन है 20 से, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर की वैल्यू अपडेट करेंगे। लिंक पीटीआर, अभी पीटीआर ये है 20 के पास, इसके लिंक में देखिए किसका एड्रेस मिलेगा, 10 का एड्रेस मिलेगा, यानी पीटीआर अब किसको पॉइंट करने लगा, पीटीआर अब पॉइंट करने लगा 10 को, ठीक है। फिर ये कंडीशन चेक करो, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। हम दोबारा लूप में गए, ये कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट वाला, आइटम लेसर देन इन्फो पीटीआर, आइटम अभी भी लेसर देन है इन्फो पीटीआर से, इन्फो पीटीआर में 10 है, वैल्यू सर्च करना था 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम फिर से पीटीआर को अपडेट करेंगे कि लिंक पीटीआर, ये अभी पीटीआर कहाँ है, यहाँ पे, इसके लिंक का मतलब 5 को, तो इस 5 नोड का एड्रेस पीटीआर में हमें अपडेट करना है। तो पीटीआर अब किसको पॉइंट करने लगेगा,
पीटीआर अब पॉइंट करने लगेगा 5 को। ठीक है, आप ये कंडीशन चेक करो, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, अभी भी सही है। आइटम लेसर देन इन्फो पीटीआर, ये कंडीशन भी सही है क्योंकि 1 लेस देन होता है 5 से। हम पीटीआर को फिर से अपडेट करेंगे। पीटीआर को आप अपडेट कैसे करोगे? लिंक पीटीआर, अभी पीटीआर किसके पास है? 5 के पास। इसके लिंक में क्या है? नल। वो नल आप असाइन कर दो पीटीआर में। ठीक है, यानी पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई? पीटीआर की वैल्यू हो गई नल। ठीक है, आप दोबारा चेक करने जाओगे कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन आपको फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीटीआर अब नल हो चुका है। तो हम थर्ड नंबर स्टेप नहीं चलाएंगे, फोर्थ नंबर स्टेप पे आ जाओ। फोर्थ नंबर स्टेप क्या कहता है? लोकेशन में आप डाल दो नल, लोकेशन इज इक्वल टू नल। ठीक है, और प्रोग्राम को एग्जिट कर जाओ। और वही तो सही था, हमारे इस प्रोग्राम में 1 है ही नहीं, हमारे इस एग्जाम्पल में 1 है ही नहीं, तो आपको लोकेशन क्या? नल ही मिलेगा, नॉट फाउंड मिलेगा। ठीक है, नॉट फाउंड के केस में हम नल लिखते हैं। ये कल बता चुके थे, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा दिक्कत आई होगी। अगले एल्गोरिदम के पास आ जाते हैं। इस वाले यूनिट में एल्गोरिदम बहुत सारे पढ़ने हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इंसर्शन इनटू अ लिंक लिस्ट। अब इंसर्शन जो होगा वो 3 तरीके से हो सकता है, स्टार्टिंग में, बीच में कहीं पे भी, और आखिरी में कहीं पे भी। हम पहले देखते हैं स्टार्टिंग का इंसर्शन। ठीक है, हमने एक नाम दिया इंसर्शन फर्स्ट, ये नोड के लिए चाहिए, ये स्टार्ट है, ये अवेलेबल है, और ये वैल्यू हमें इंसर्ट करनी थी। ये तो आपको सब में लगेंगे ही, है ना। एक डिस्क्रिप्शन दिया, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन। ओवरफ्लो का मतलब यहाँ पे है कि आप एक वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो। इंसर्शन तभी होगा जब आपके पास अवेलेबल लिस्ट होगी, अवेलेबल नोड होगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या अवेलेबल नाम का टेबल जो हमने बना रखा है उसमें कोई नोड फ्री है या नहीं। अगर उसमें नोड फ्री होगा तभी तो आप यूज कर पाओगे। तो हम अगर देखते हैं कि अवेलेबल में अगर नल स्टोर्ड है, इसका मतलब कि अवेलेबल में कुछ था ही नहीं, तो आप वहां से नोड ले नहीं पाओगे। आप जब नोड ले नहीं पाओगे तो आप इंसर्शन कर नहीं पाओगे। इसलिए हमें ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है अवेलेबल टेबल के लिए। ठीक है, नॉर्मली ये होता नहीं है नल, आपको नोड मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस टेबल में से, उस लिंक लिस्ट में से एक नोड जो सबसे स्टार्टिंग वाला नोड है उसको पिक करेंगे अपने न्यू नोड के नाम से। तो हमने क्या किया, अवेलेबल जिसको पॉइंट करा है। अवेलेबल टेबल कैसा होता है? ये अवेलेबल है, ये भी एक लिंक लिस्ट ही है। ये पहला नोड हुआ, ये सारे नोड फ्री हैं आपके यूज होने के लिए। मान लो छोटे से एग्जांपल से ही बताओ, अवेलेबल किसको पॉइंट कर रहा है? अभी इसको पॉइंट कर रहा है। हमने इस स्टेटमेंट से क्या किया, सेकंड नंबर स्टेटमेंट से क्या किया हमने, अवेलेबल जिसको पॉइंट कर रहा है, अवेलेबल ये है, अवेलेबल जिसको पॉइंट कर रहा है उसको वो एड्रेस डाल दो न्यू नाम के पॉइंटर में। तो एक न्यू बना लो आप, ये है न्यू। न्यू में क्या डाल दो, अवेलेबल का एड्रेस, अवेलेबल में जो भी कंटेंट है वो, यानी कि न्यू आप पॉइंट करने लगा इसको। ठीक है, यानी ये नोड आप यूज करोगे अपने प्रोग्राम के लिए। अब आपको करना क्या होगा, ये नोड तो आपने यूज कर लिया, तो इस लिस्ट को अपडेट करनी पड़ेगी। इस लिस्ट को अपडेट कैसे करोगे, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे वाले नोड से। दूसरे वाले नोड का एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ से? इस नोड के लिंक से। वही काम हमने यहाँ पे किया। देखो अवेलेबल, ओरिजिनली अवेलेबल किसको पॉइंट करा था? इसे। इसके लिंक में किसका एड्रेस है? इसका। वो असाइन कर दो वापस अवेलेबल में, यानी अब अवेलेबल अपडेट हो गया है और वो इससे पॉइंट करने लगा। और ये वाला नोड अब फ्री हो चुका है आपके यूज के लिए। ठीक है, ये वाला नोड अब आपके लिए हो गया फ्री। अब थर्ड नंबर स्टेप देखो क्या है, कॉपीज न्यू डेटा इनटू न्यू नोड। अब आपने एक न्यू नोड बना लिया है, ये है न्यू नोड। तो इस न्यू नोड में भी एक इंफॉर्मेशन का पार्ट होगा और एक लिंक का पार्ट होगा। अब आपको क्या करना है, इसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में अपना डेटा स्टोर करना है। तो हम वो कैसे स्टोर करेंगे, देखो न्यू नोड जिसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। उसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट यानी यहाँ आप अपनी वैल्यू को असाइन कर दो।
यानी यहाँ पे डेटा आ चुका। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमें इंसर्शन कहाँ करना था, बिगिनिंग में इंसर्शन करना है। ये तो हमने किया अभी तक अवेलेबल के बारे में सोचते हुए। अब देख लो हमारा जो एक्चुअल लिंक लिस्ट था वो कैसा था। यहाँ एक स्टार्ट रहा होगा, ये स्टार्ट ऑलरेडी एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ये नोड के बाद सेकंड नोड यहाँ है, एंड सो ऑन। मैं दो ही से बता देता हूँ। ठीक है, हमें करना क्या है, ये नोड को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, कैसे इंसर्ट करोगे, देखिए हमने क्या किया, इस स्टार्ट की वैल्यू को कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। पहले डायग्राम से देख लो, हमें करना क्या क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा इससे कनेक्ट, यहाँ का लिंक जो है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, यहाँ का लिंक जो है वो आ जाएगा इसके पास, और ये वाला जो है लिंक वो खत्म हो जाएगा। ये तीन काम करने होंगे जिसके वजह से ये नोड जो है वो फर्स्ट नोड बन जाएगा। वही एल्गोरिथम में भी किया है। अब देखो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। देखो देखो स्टेप नंबर 4 को क्या कह रहा है, न्यू लिंक। न्यू नोड जो था वो कहाँ था, यहाँ पे न्यू नोड था, न्यू नोड का लिंक यानी ये वाला, इसमें आप डाल दो स्टार्ट की वैल्यू। स्टार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, एक्चुअली हमारे जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है उसकी वैल्यू को। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट की वैल्यू यानी कि इस नोड का एड्रेस आप असाइन कहाँ कर रहे हो, लिंक के न्यू वाले नोड के लिंक में, यानी न्यू नोड ये है उसके लिंक में आप स्टार्ट की वैल्यू डाल रहे हो, यानी इस नोड का एड्रेस आप यहाँ दे रहे हो, यानी कि आपने अल्टीमेटली ये किया। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टार्ट में आप असाइन कर दो न्यू का वैल्यू। न्यू का जो भी एड्रेस है, ये भी एक एड्रेस दे रहा है न्यू का एड्रेस है ना, वो असाइन कर दो आप स्टार्ट में। यानी आपने क्या किया, ये वाला लिंक हटा और स्टार्ट अब पॉइंट करने लगा इस नोड को। ठीक है, और इसके बाद के कनेक्शन तो ऑलरेडी थे ही, तो आप देखोगे यहाँ पे ये नोड ऑलरेडी फर्स्ट नोड बन चुका है। आया समझ में, डायग्राम आप देखना चाहो तो जो डायग्राम है वो ये सामने रहा आपके। ये ऑलरेडी ये जो डैश लाइन से था वो स्टार्टिंग का लिंक लिस्ट था हमारे पास। ये फर्स्ट नोड था उस समय, ये सेकंड नोड था, ये थर्ड नोड था। ठीक है, हमने एक न्यू नोड से ये वाला अवेलेबल से लेके आए, न्यू पॉइंटर जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा था। स्टेप नंबर 4 से हमने क्या किया, स्टेप नंबर 4 से हमने ये वाला काम किया। ठीक है, स्टेप नंबर 5 से हमने क्या किया, स्टेप नंबर 5 से हमने ये वाला काम किया। तो अब अगर मैं रीड करने जाऊंगा तो ये नोड मुझे फर्स्ट नोड स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझ लो। न्यू नोड के लिंक वाले हिस्से में, न्यू नोड के लिंक वाले हिस्से में आप स्टार्ट की वैल्यू असाइन कर दो। स्टार्ट की वैल्यू असाइन करना मतलब स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, यानी इसका एड्रेस डाल दो, यानी कि ये कनेक्शन हो गया। सिमिलरली 5 नंबर स्टेप क्या कर रहा है, स्टार्ट में आप न्यू की वैल्यू डाल दो। स्टार्ट में आप न्यू की वैल्यू डाल दो, न्यू किसको पॉइंट कर रहा था, इस नोड को, यानी इस नोड का एड्रेस आप डाल दो स्टार्ट में, यानी आपने ये कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमें बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे और इस पूरे यूनिट में सिर्फ यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, अगले एल्गोरिथम को देखें हम, इंसर्टिंग आफ्टर एन गिवन नोड। अब देखो हमें क्या करना है, अभी हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में इंसर्शन किया, अब हमें बीच में कहीं इंसर्शन कर रहे हैं। ठीक है,
बीच में इंसर्शन करने के लिए अगर देखोगे तो हमें करना क्या क्या होगा। देखो ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा ओरिजिनल लिंक लिस्ट बना रहा होगा। ठीक है, मान लो ये 3 नोड थे, ये स्टार्ट में इसका एड्रेस है, इसके नोड लिंक में सेकंड वाले का एड्रेस है, सेकंड वाले के लिंक में थर्ड वाले का एड्रेस है, और थर्ड में नल स्टोर है। ठीक है, हमें क्या करना है, आफ्टर अ गिवन नोड, मान लो आपको क्वेश्चन में कह दिया लोकेशन इज इक्वल टू इसका एड्रेस। ठीक है, मान लो मैंने 2 लिख दिया, 2 मतलब यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट करना। अभी हमने जो इंसर्शन किया वो फर्स्ट नंबर पे किया, अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, बीच में कहीं पे भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो नोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। लोकेशन अगर दिया हुआ है तो कौन सा, मान लो ये है लोकेशन में हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 2, यानी आपको इस नोड के बाद यहाँ पर एक न्यू नोड इंसर्ट करना है। तो न्यू नोड क्रिएशन का टेक्निक पुराना जैसा ही होगा, अवेलेबल में से एक नोड लाओ, अवेलेबल को अपडेट करो, उसको नाम दे दो न्यू। ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में एक डेटा स्टोर करा दो। बात आ जाएगी लिंकिंग की। लिंकिंग कैसे करोगे आप, मान लो मैंने यहाँ पे न्यू बना लिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, 3 चीजें करनी होगी। ये वाली चीज पहले तो आप कनेक्ट करोगे इससे, दूसरा ये वाला कनेक्ट करोगे इससे, तो थर्ड नंबर पे ऑटोमेटिकली ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। यही काम करोगे तो इसकी वजह से ये नोड बीच में आ जाएगा। अब देखो हम लिंकिंग इसको करेंगे कैसे, पहले मैं समझा देता हूँ फिर एल्गोरिथम पे आएंगे। देखो लोकेशन अभी कौन सा है, इस नोड के पास, तो आप निकालोगे क्या, लोकेशन जिसको पॉइंट कर रहा है यानी ये नोड, उसके लिंक के हिस्से में, इसके लिंक में क्या है, इसके लिंक में ये वाला एड्रेस, इसका एड्रेस है ना। ये वाली वैल्यू आप असाइन करोगे यहाँ पे, तो उससे होगा क्या, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसको आप ऐड कर दोगे इस वाले नोड से। ठीक है, चलो एल्गोरिथम पे देखते हैं। सबसे पहले वही, ये तो पुराना सिस्टम है, ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करो, न्यू नोड क्रिएट करो, अवेलेबल में से अवेलेबल को अपडेट करो, ये तो हर जगह करना ही पड़ेगा आपको। जब वो न्यू नोड क्रिएट हो गया तो उसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में आप अपना डेटा स्टोर करा दो। ठीक है, ये सारे काम तो आपको रिपीटेडली हर इंसर्शन में करना ही करना है। आगे देखते हैं क्या है फोर्थ नंबर स्टेप। फोर्थ नंबर स्टेप में ये वाला केस जो है वो एक स्पेशल केस है, इस पे मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर से। यहाँ एल्स को पहले देखो, हमने क्या किया, न्यू नोड के लिंक में क्या असाइन कर रहे हैं, लोकेशन का लिंक, मैंने अभी बताया था ना, ये है लोकेशन, ये लोकेशन है, ये न्यू नोड है। न्यू नोड के लिंक वाले हिस्से में, यानी यहाँ पे मुझे असाइन क्या करना है, लोकेशन का लिंक। लोकेशन ये है, लोकेशन का लिंक मतलब ये, यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा, यहाँ पे क्या कंटेंट है, इस नोड के बाद वाले नोड का एड्रेस होगा, है ना, ये वाला आप डाल दो यहाँ पे। यानी हुआ क्या, आपने इसको कनेक्ट कर दिया इससे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, न्यू की वैल्यू, यानी न्यू क्या है, इसको ये असाइन कर रहे हो आप लिंक लोकेशन में। लोकेशन ये है, यहाँ पे वैल्यू आप अपडेट करो न्यू की वैल्यू। न्यू की वैल्यू मतलब आपने इसका एड्रेस यहाँ डाल दिया, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। ये वाला नोड बीच में आ गया। ये सब स्टेप याद कर लो आप, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको याद करना होगा, ये काम है। पहले वाले स्टेटमेंट से हमने क्या किया, न्यू नोड को कनेक्ट कर दिया थर्ड नंबर वाले नोड से। दूसरे स्टेटमेंट से हमने क्या किया, सेकंड वाले नोड को कनेक्ट कर दिया न्यू नोड से। ठीक है, अब ये स्पेशल केस जो था वो देख लो। हमने अभी क्या कहा था, आपको यूजर एक लोकेशन देगा, एक वैल्यू देगा कि इसके बाद आप इंसर्ट करो। ठीक है, हो सकता है वो लोकेशन नल हो जाए, यानी यूजर लोकेशन देगी नहीं, आपको बोले कि 0 नंबर पे ऐड कर दो, यानी कि अल्टीमेटली वो क्या करना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि आप फर्स्ट नंबर पे इसको ऐड करो। जो न्यू नोड होगा वही आपका इकलौता और पहला नोड भी है। लोकेशन की वैल्यू अगर नल दे दिया है, इसका मतलब क्या होगा, आप जो न्यू नोड ऐड करने वाले हो वो उस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है,
इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया हमने, स्टार्ट की वैल्यू असाइन कर दो लिंक न्यू में। ये है न्यू नोड, उसके लिंक में आप असाइन कर दो स्टार्ट की वैल्यू। स्टार्ट में किसकी वैल्यू होगी, फर्स्ट नोड की, यानी इसकी वैल्यू आप डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। और स्टार्ट को आप कर दोगे, न्यू की वैल्यू असाइन कर दोगे स्टार्ट में, तो स्टार्ट वेरिएबल किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको, यानी ये बन गया फर्स्ट नोड, ठीक है। ये स्पेशल केस था कि आपको लोकेशन नल दे दे, यानी आप जो फर्स्ट नोड बनाना चाहते हो, यानी इसके ऊपर वाले प्रोग्राम को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के पास देखें। अभी जितने भी हमने इंसर्शन देखे उसमें लिंक लिस्ट जो है वो सॉर्टेड नहीं था, ठीक है। क्या होगा एक पर्टिकुलर केस कि हमारा जो लिंक लिस्ट है जिसमें हम इंसर्शन करना चाहते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, ठीक है। सपोज आइटम टू बी इंसर्टेड बिटवीन नोड ए एंड नोड बी, और ये वाली कंडीशन फॉलो हो, जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना है वो वैल्यू एक नोड की वैल्यू से ग्रेटर हो लेकिन दूसरे वाले नोड की वैल्यू से स्मॉलर हो, यानी कि हम किसी दो नोड के बीच में डाल रहे हैं और ये जो इंसर्शन होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देगा क्या, मान लो आपको बोल दिया 20 इंसर्ट कर दो, क्योंकि ये लिस्ट सॉर्टेड है तो आपको ये कंडीशन पहले तो देखना पड़ेगा। 20 को इंसर्ट आप कहाँ करोगे, जाहिर सी बात है 20 को इंसर्ट करोगे तो उसकी 20 के पहले वाला नोड इससे स्मॉलर होना चाहिए और 20 के बाद वाला नोड उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो आपको एक लोकेशन तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, जिससे आप ये फाइंड आउट करोगे और उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर पाओगे। आ रहा है समझ में? अगर मैंने ये कह दिया कि हमारी लिंक लिस्ट जो है सॉर्टेड होगी और आपको 20 या 30 या 40 कोई एक वैल्यू है उसको इंसर्ट करना है, तो हमें ये नोड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस नोड के बाद ये इंसर्शन होगा, ठीक है। अभी लोकेशन नहीं दिया आपको, आपको एक वैल्यू दे दिया है, इस वैल्यू को इंसर्ट करो, लिस्ट जो है सॉर्टेड है, तो आपको उसके पहले वाला नोड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी आप ये वाला नोड जो है जिसकी लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस एल्गोरिदम में हम अल्टीमेटली दो एल्गोरिदम लगाएंगे। पहला एल्गोरिदम क्या करेगा, इस नोड की लोकेशन फाइंड आउट करेगा, और सेकंड क्या करेगा, अभी अभी जो हमने पढ़ा पर्टिकुलर किसी गिवन नोड के बाद इंसर्शन वो काम करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? यानी कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, एक फाइंड करने का यानी सर्च करने का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सर्चिंग करने से आप पहले नोड ए फाइंड आउट करोगे, देन जब आपका नोड ए की लोकेशन मिल जाएगी तो ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है एक एल्गोरिदम की पर्टिकुलर किसी गिवन नोड के बाद इंसर्शन का, वो लगाओगे तो वो नोड इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हमने ये दोनों चीजें पहले देख चुके हो ऑलरेडी, सर्चिंग भी देख चुके हो और इंसर्शन भी देख चुके हो, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करो कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल तो नहीं है। ये क्यों चेक कर रहे हैं, मान लो हमें एक वैल्यू इंसर्ट करना है और वो जो वैल्यू है वही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मतलब उसके पहले कोई वैल्यू स्मॉलेस्ट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जो न्यू नोड होगा वो कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन देखनी होगी हमें, क्या कि लिंक लिस्ट जो आपकी ओरिजिनल है उसमें पहले से नोड थे भी या नहीं। अगर वो पहले से ही एम्प्टी है इसका मतलब आप जो न्यू नोड इंसर्ट करोगे वो फर्स्ट नोड ही बनेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट की वैल्यू को चेक किया, क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है। स्टार्ट की वैल्यू नल होने का मतलब कि लिंक लिस्ट है ही नहीं, ठीक है। यानी आप जो न्यू नोड इंसर्ट करोगे वो कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट नोड पे आना चाहिए। और जब फर्स्ट नोड पे वो इंसर्शन होगा, अभी अभी हमने एक एल्गोरिथम देखा है, उसके लिए हमें लोकेशन क्या बतानी पड़ेगी, नल, ठीक है। लोकेशन जब आप नल बताओगे तो आप न्यू नोड को जो है फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट कर लोगे। तो स्टार्ट की वैल्यू अगर नल होती है तो आप लोकेशन रिटर्न करोगे नल,
अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लोकेशन हो गया नल। दूसरा केस, अगर आइटम की वैल्यू जो कि हमें दिया हुआ है इंसर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू इन्फो स्टार्ट का मतलब फर्स्ट नोड से भी स्मॉल है, तब भी हमें क्या करना होगा, इंसर्शन के बाद ये वाला नोड फर्स्ट नोड बन जाएगा, उस केस में भी हमें लोकेशन की वैल्यू नल रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड नंबर स्टेप पे आओ। थर्ड नंबर स्टेप क्या कह रहा है, एक वेरिएबल हमने लिया सेव नाम का, उसमें इंसर्ट किया है स्टार्ट की वैल्यू, ठीक है, और लिंक ptr नाम से एक वेरिएबल लिया है, उसको हमने किया लिंक स्टार्ट लिंक से। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी करते आए थे, ये वाला एक नया स्टेप है। स्टेप नंबर 4, लूप चलाओगे आप फाइंड आउट करने के लिए। कब तक फाइंड आउट करोगे, दो केस में, या तो वो वैल्यू मिल जाए या तो आप आखिरी नोड पे पहुंच जाओ। इफ आइटम इज स्मॉलर देन इन्फो ptr, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी प्रेजेंटली जिस पॉइंटर पे हैं, जिस नोड पे हैं, उस नोड की वैल्यू से भी स्मॉलर वैल्यू मिल गई, यानी कि अभी हमें क्या करना था, a से ग्रेटर आइटम लेसर b। अगर आप b के पास पहुंच चुके हो तो लोकेशन क्या होगी, उससे एक पहले वाला, ये कंडीशन वही बता रहा है, जिस वैल्यू को इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू अगर स्मॉलर है इन्फो ptr से, तो लोकेशन में आपको रिटर्न करना होगा सेव की वैल्यू। ठीक है, और रिटर्न कर गए प्रोग्राम, यहाँ से लोकेशन मिल गई आपको। देन हमें सेव असाइनमेंट ptr, ये क्या किया हमने, फिर हमें ptr की वैल्यू को अपडेट करनी है। ठीक है, इससे हो क्या रहा है, हम अगले नोड के पास चेक करने जा रहे हैं, है ना, ये रिपीट स्टेप 5 और 6 ये सब लूप के अंदर है ना, पॉइंटर की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं बार बार। अगर ये फॉल्स होता है तो लास्टली हम लोकेशन रिटर्न करेंगे, लोकेशन इज इक्वल टू सेव, यानी एक इस प्रोग्राम के बाद आपको एक लोकेशन मिल चुकी है जिसके बाद वो इंसर्शन करना है। वो लोकेशन क्या क्या हो सकता है वो बता दूं अगर मैं आपको फिर से एक बार, तो वो लोकेशन क्या क्या हो सकता है। पहला केस, लोकेशन की वैल्यू नल होगी। दूसरा केस, लोकेशन की वैल्यू फिर से नल होगी। दोनों नल होने के लिए कंडीशन अलग अलग था, यहाँ पे लिंक लिस्ट है ही नहीं, यहाँ पे लिंक लिस्ट तो है लेकिन जो इंसर्शन करना है वो उस लिंक लिस्ट के पहले नोड से भी स्मॉलर वैल्यू का है। ठीक है, और तीसरा केस क्या होगा, एक लोकेशन आपको मिलेगी जो कि सेव नाम के वेरिएबल से मिलेगी, इसके अंदर आपको वो वाला पॉइंटर मिलेगा, जिस ये वो वाला नोड मिलेगा जिस नोड की वैल्यू से स्मॉलर है हमारा नोड जिसको इंसर्ट करना है। ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो, इन तीनों में से एक वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, जिसके बाद आपको इंसर्शन करना है, तो नेक्स्ट एल्गोरिदम जो होगा वो कौन सा होगा, इंसर्शन का। आप इंसर्शन एल्गोरिदम अभी अभी पढ़े ही हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। पहले स्टेप में आपने क्या किया, फाइंड ए, जो कि अभी अभी देखा, इससे आपको लोकेशन मिल गया, और दूसरे स्टेटमेंट में आप चलाओगे इंसर्शन लोकेशन, जो कि अभी जस्ट पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाद आपको वैल्यू इंसर्ट करनी, और इस तरह से आपका इंसर्शन हो जाएगा सॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड लिंक लिस्ट में भी। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रहने देते। देखो, इस पूरे यूनिट में सिर्फ यही पढ़ना है, अगर आप पढ़ के खुद से नहीं आओगे तो बहुत दिक्कत आएगी समझने में। देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, डिलीशन का देखेंगे। देख सकते हो, आफ्टर अ गिवन नोड, किसी एक नोड के बाद के नोड को डिलीट करना है। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी फिर से वही इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, डिलीशन फ्रॉम फर्स्ट नोड को डिलीट करना, लास्ट नोड को डिलीट करना। फिर डबली लिंक लिस्ट आएगा, उसमें भी वही केस है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एट द एंड, आफ्टर अ गिवन नोड, बिफोर अ गिवन नोड, डिलीशन फर्स्ट नोड लास्ट नोड, आफ्टर अ गिवन नोड, बिफोर अ गिवन। बस यही है, हमें सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम ही पढ़ने हैं। तो मैं इसका नोट्स अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग एक बार उसको पढ़ के आना, क्योंकि थोड़ा टफ होगा ये समझना अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा ये सब। तो ठीक है,
मैं भी लिंक दे रहा हूँ अटेंडेंस की, आप सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। मैंने अटेंडेंस की लिंक दे दी है, आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के लीव कर सकते हैं।